मैं सिंध और पाकिस्तान की बेटी उम्मे रबाब आज मैंने अपने हाउस पे ये हंगामी सूरत-हाल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसका मकसद यही है कि हमारे केस के जो जज साहब हैं हाफिज अताउल्लाह शेख साहब, उनका ट्रांसफ़र हो गया है डिस्ट्रिक्ट दादू से, सेशन कोर्ट से। तो मेरे जहन में इस चीज़ से हज़ारों सवाल क्रिएट हुए हैं। ज़ाहिर है हम अंडर प्रेशर आ गए, हम इस बात से घबरा गए कि ये एक अनयूजुअल ट्रांसफ़र है, क्योंकि देखिए अगर जनरल ट्रांसफ़र्स होते हैं तो भी एक सवाल करना नहीं बनता, पर हमारा केस जिस स्टेज पे हम उस पर बात करेंगे कि हमारे केस में एविडेंस रिकॉर्ड हो रहे हैं, हमारी साइड से जो हमारे थर्ड विटनेस हैं उनकी गवाही रिकॉर्ड जो है हो रही है और कंप्लीट होने वाली है। हम इसी उम्मीद के साथ अदालतों में जाते हैं कि इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। एक चीज़ मैं वाज़ेह करूं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद हरगिज़ जुडिशरी के अगेंस्ट नहीं है, अदलिया के खिलाफ नहीं है, ना ही अदम एतमादी है, मगर क्योंकि हम इससे प्रेशर में आ चुके हैं तो मैं वाज़ेह ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, इस मीडिया के तवस्सुल के थ्रू चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करती हूँ कि हमारा कानून भी यही कहता है कि अगर एक काजी, अगर एक जज साहब जो कि एक एविडेंस के जो स्टेज पे केस आता है, जो रिकॉर्ड करते हैं, जो जैसे मुल्ज़मान को हमारे केस में किया गया, ज्वाइन किया गया, तो उसी हिसाब से अगर हम बात करें तो मैं समझती हूँ कि एक सवाल क्रिएट होता है कि ये अनयूजुअल जो ट्रांसफ़र है, उस ट्रांसफ़र से हमारे हम अंडर प्रेशर हैं। ज़ाहिर है कि एक केस जिसका एविडेंस रिकॉर्ड हो रहा है और उस केस में एक जज साहब का अचानक से ट्रांसफ़र होना, मैं समझती हूँ कि हम अब इस स्टेज पे आकर खड़े हैं कि हम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से गुजारिश करें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करें कि हमारे केस पे ये सरदार लोग असरअंदाज हो रहे हैं, ये चीज़ें हमारे केस पे असरअंदाज हो रही हैं। मैं समझती हूँ, देखिए, क्योंकि अगर ट्रायल चल रहा होता है, एविडेंस रिकॉर्ड हो रहे होते, तो एक जो जज साहब जो काजी की कुर्सी पे बैठकर इंसाफ की तकाज़े पूरी करने के लिए बैठते हैं, तो यकीनन वो बोथ साइड्स की जो प्रैक्टिस होती है उसको समझते हैं, उनके रवैये को समझते हैं, उनके बिहेव को वो समझ पाते हैं। तो यकीनन जज साहब को ये अंदाज़ा हो जाता है कि ज़ाहिर जो विटनेसेस हैं उनकी गवाही में कितनी सच्चाई है। और मेरे ख्याल से जज साहब ये वाकिफ हो चुके थे बहुत पार्टीज से, और उनका अचानक से इस हिसाब से ट्रांसफ़र होना कि लास्ट हेयरिंग पे एक जो मुल्जिम है बुरहान चांडियो, जो कि आउट ऑफ कंट्री है, हमें तो इस चीज़ का भी शक है कि वो फरार हो चुका है। तो जब ऑनरेबल कोर्ट ने उनसे एक्सप्लेनेशन मांगी है कि आप आकर पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं, आप हमें बताएं, आप जवाब दें अदालत को कि आप क्यों मुल्क से बाहर गए, आपने अदालत के फैसले का वेट क्यों नहीं किया। तो उसके बाद अगली हेयरिंग आने से पहले ही जज साहब का ट्रांसफ़र होना, जाहिर है हमारे जहनों में बहुत से सवाल आ गए, हम बहुत इस मामले से डिस्टर्ब हो गए। हम जाहिर है जुडिशरी पे एतमाद रखते हैं, और देखिए अभी भी मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं यकीन के साथ खड़ी हूँ, अदालतों पे एतमाद करके मैंने एक जंग छेड़ी है। मैं आइन और कानून के आसरे पे खड़ी हूँ। हमारा आइन और कानून यकीनन यही चीज़ कहता है कि जो एक जज साहब एविडेंस रिकॉर्ड कर रहा है तो उन्होंने ही फैसला करना है, और अगर ये जज साहब ट्रांसफ़र हो गए, उसके बाद फिर कोई और आएंगे, वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे, 1 साल भी नहीं हुआ जज साहब को, तो जाहिर है एक पूरे सिंध, पूरे मजलूमों का एक ये सवाल बनता है कि हमें इंसाफ कब मिलेगा। हम इस चीज़ में उम्मीद लगा के बैठे थे कि 3-4 हेयरिंग्स में हमारे केस का फैसला आ जाएगा। मैं ये भी नहीं कहती कि इसके बाद जो जज साहब आएंगे मैं उन पे भी यकीनन एतमाद रखती हूँ, क्योंकि हम आइन और कानून पे खड़े हैं। हम ये सवाल करते हैं कि एक जज साहब का अचानक से ट्रांसफ़र होना, जाहिर जो नए जज साहब आएंगे, जो एक और अपॉइंटमेंट होगी, उनको ये केस समझने में 3-4 हेयरिंग्स लेनी पड़ेंगी। 3-4 हेयरिंग्स के बाद ही वो पूरे मामला को समझ पाएंगे। इससे अगेन ये होता है कि हमारा केस ट्रांसफ़र हो जाएगा, जो या हमारा केस जो है डिले हो रहा है। मैं एक यही अपील करना चाहती हूँ, ये हंगामी सूरत पे प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद फ़कत यही है कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस मामले का नोटिस ले, या तो हमारा जो केस है वो किसी और प्रोविंस में ट्रांसफ़र किया जाए ताकि ये सरदार लोग इस पे असरअंदाज ना हो,
या तो हमारे केस में स्पेशली एक ऐसे जज साहब को अपॉइंट किया जाए जो कि पूरे एविडेंस सुनकर फैसला कर पाए। यकीनन इंसाफ की यही तकाजा है, हर किसी को ये एक राइट है कानूनन के फेयर ट्रायल चलाया जाए। हम इस पे एतमाद रखते हैं अदालतों पे कि यकीनन अदालतें हमारे साथ इंसाफ करेंगी। पर आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू अगेन एंड अगेन मैं जस्ट ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए कर रही हूँ कि मेरा मैसेज चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक पहुँचे कि मैं एक बेटी जिसने अपने 3 प्यारों के जनाजे उठाए हैं और आज मैं इंसाफ के लिए दर बदर फिर रही हूँ, मैं मारी मारी फिर रही हूँ, और मेरे केस में ऐसे अचानक से अनयूजुअली एक जज साहब का ट्रांसफर होना एक बड़ा सवाल या निशान है अदालती निजाम पे। तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हाईली नोटिस लिया जाएगा और मुझे इंसाफ फराहम किया जाएगा। मेहर वाक़े जो केस हलाईंदड़ दादूमा मॉडल कोर्ट जे जज जे ओचितो बदली हैरान कंदड़ आहे। उमेर रुबाब चांडियो जो अहिड़ो बयान साम्हूं आयो आहे। संदसि चवणु आहे त पीपल्स पार्टी जा अॻूणा MPA सरदार भायर केस ते असर अंदाज़ थी रहिया आहिनि। संदसि इहो चवणु आहे त केस कंहिं ॿिए हंधि मुंतक़िल कयो वञे जिते भोतार असर अंदाज़ न थी सघनि। उमेर रुबाब चांडियो चयो आहे त सिंध हाई कोर्ट जो चीफ जस्टिस मेहर वाक़े जो केस हलाईंदड़ मॉडल कोर्ट जे जज जे बदलीअ जो नोटिस वठे। तफ़सील मालूम कंदासीं। लाइन ते मौजूद आहे अनवर आज़ाद कांदड़ो। जी अनवर, छा तफ़सील आहिनि? जी, मेहर में उमेर रुबाब जे वालिद चाचे ऐं ॾाॾे जे क़त्ल वारे हाई प्रोफाइल केस में केस हलाईंदड़ मॉडल कोर्ट जो जज हाफ़िज़ अताला शेख बदली थी वियो आहे। मेयर में उमेर रुबाब चांडियो हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो आहे त मेयर वाक़े जो केस हलाईंदड़ दादू मॉडल कोर्ट जे जज जी ओचितो बदलीअ ते हैरान आहियूं। केस ते PPA जा अॻूणे MPA भायर जेके आहिनि सरदार भायर उहे असरअंदाज़ थी रहिया आहिनि। हिन मुतालबो कयो आहे त केस खे ॿिए सूबे में मुंतक़िल कयो वञे जिते सरदारनि ऐं भोतार केस ते असरअंदाज़ थी न सघनि ऐं संदन सिफ़ारिश हली न सघे। उमेर रुबाब वधीक चयो त मेयर वाक़े जो केस हलाईंदड़ दादू मॉडल कोर्ट जे जज जी बदली सवालिया निशान आहे। केस में शाहिदनि जे बयान दौरान मेयर वाक़े जो केस हलाईंदड़ दादू मॉडल कोर्ट जे जज जी बदली ख़दशा पैदा कया आहिनि। हिन चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट खां मुतालबो कयो आहे त मेयर वाक़े जो केस हलाईंदड़ दादू मॉडल कोर्ट जे जज जी बदली जो नोटिस वरितो वञे। हिन जो त असां पंहिंजे 3 प्यारनि जा लाश फुलनि ते खयां आहिनि। नए मुक़रर जज खे केस नए सिरे ॾिसणो पवंदो ऐं केस में देरि थी वेंदी ऐं केस जो जेको हिकु जवाबदार आहे बुरहान चांडियो उहो मुल्क खां कहिड़ी हैसियत में ॿाहिरि आहे इन जो नोटिस वरितो वञे। हिन जो सिंध हाई कोर्ट जो चीफ जस्टिस असांखे इंसाफ़ ॾियनि।